होंगे। चलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो प्लेस वैल्यू संख्या का वो मान होता है जो संख्या के स्थान के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि जैसे संख्या का स्थान बदलेगा, जो स्थानीय मान है वो भी बदलता रहेगा। यानी कि एक होता है अंकित मान, जिसे वास्तविक मान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो ये संख्या का वो मान होता है जो कभी नहीं बदलता। यानी कि अंकित मान, वास्तविक मान जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे अगर मैं 3 का अंकित मान पूछूं तो 3 ही होगा, 4 का अंकित मान पूछूं 4 ही होगा, 5 का अंकित मान पूछूं 5 ही होगा। अब ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? अब दिमाग में छाप लेंगे एक एक बात को। हम हमेशा स्थान बदलते रहते। जैसे मैं आपसे कहूं आज मैं यहां पर हूं, कल को मैं दिल्ली होऊंगा, परसों को गाजियाबाद होऊंगा, आज आप रूम में, अभी थोड़ी देर बाद सड़क पे होंगे, फिर किसी दुकान पे होंगे। तो स्थान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो फेस है आपका, क्या ये बदल जाएगा? नहीं, फेस कभी नहीं बदलता। अगर हमने कोई चीज अंकित कर दी वो नहीं बदलती। तो ये ट्रिक है कि स्थान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, जबकि जो अंकित कर दी चीज, जो फेस है, वो कभी नहीं बदलता। दिमाग में एक बात सेट कर लो कि प्लेस हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन फेस हमारा कभी नहीं बदलेगा। बात खत्म। सीधे चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। यह कह रहा है 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, 2 4 2 4 में स्थानीय मान। आपके दिमाग में एक बात तुरंत चलनी चाहिए, स्थान हमेशा बदलता रहता है। अब ये जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका? 2 का। तो जहां पर भी 2 है, 2 के नीचे एरो लगा के 2 लिख दो। भाई जिस संख्या का पूछे उसके नीचे एरो लगा के 2 लिख दिया। अब 2 के बाद कितनी संख्याएं? 3। तो जितनी संख्या होती हैं उतनी 0 लगा दो। तो इस 2 का स्थानीय मान तो 2000 हो गया। और कहीं भी है 2? जी हां, यहां है। एरो लगाओ, 2 के नीचे 2 लिख दो। अब 2 के बाद कितनी संख्याएं? एक संख्या है, 1 0 लगाओ। 2 संख्याएं, 2 0 लगा दो। तो एक संख्या 1 0 लगा दिया। तो 1 तो 2 का स्थानीय मान 2000 हुआ, 1 2 का स्थानीय मान 20 हुआ। इनका योग कितना होगा? भाई 2000 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2020। ये आपका आंसर है। मजा आ जाना चाहिए। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलता हूं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे ही करवाऊंगा। ये रहा 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान का अंतर क्या होगा? यहां छाप दूंगा एक एक बात को। देखो 1 2 3 4 5। आपको कुछ नहीं देखना, मेरी बात को यहां से समझो, यहां दिमाग से। ये 3 है, इसका स्थानीय मान, आप कहो स्थान तो बदलता रहता है, 3 के नीचे 3 लिख दो, कोई दिक्कत है? भाई जिस संख्या का पूछा है एरो लगा के वो ही संख्या लिख दो। अब 3 के बाद कितनी संख्या थी? 2 संख्या थी, 2 0 लगा दो। तो 3 का स्थानीय मान कितना हुआ? 300। अब ये कह रहा स्थानीय मान, अंकित मान। आप तुरंत कह दोगे अंकित मान कभी नहीं बदलता, 3 का 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो 3 का अंकित मान कितना है? 3। अंतर का मतलब होता है ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। 300 में से 3 को कम करोगे, कितना अंतर है? 297। लो जी आंसर। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, उड़ा दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर, जल्दी से 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो 3 5 3 6 2। 5 कहां है? ये रहा। 5 के नीचे एरो लगाओ, 5 लिखो। कितनी संख्या है? जितनी संख्या हो उतनी 0 लगा दो। 3 संख्या है, 1 2 3 0 लग गई। 5 का अंकित मान, मैंने बताया अंकित मान कभी नहीं बदलता, जो संख्या है वही लिख दो।
5 का अंकित मान क्या होगा? 5 होगा। अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है माइनस। गुणनफल पूछे, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। योग पूछे, योग का मतलब होता है जोड़। ये अंतर कह रहा, माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 4995। बताओ, उड़ा दोगे क्वेश्चन को? लो जी अगला क्वेश्चन उड़ा दो जल्दी से। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा? देखो बात को ध्यान से समझेंगे। 560 ये कह रहा 5 का स्थानीय मान, स्थान आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, स्थान तो बदलता रहता है। 5 का स्थानीय मान, जहां 5 है 5 लिखो, 5 के नीचे कितनी संख्याएं? 2 जीरो, कोई दिक्कत है नहीं। 6 का भी स्थानीय मान, 6 कहां? यहां। 6 के बाद कितनी संख्या? 1, जीरो लगा दो। अब 5 का स्थानीय मान ये है, 6 का ये है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 30। और ये ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।